नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मिशन आईएएस का जो है 50 आईएएस का जो है मिशन आईएएस। इसमें जो है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर हम आज 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कक्षा 1 से 5 के लिए यह प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और जो है बांदीपुर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, और जो है वायनाड वन्य अभ्यारण्य। ये जो है यानी कि नीलगिरी बायो रिजर्व का हिस्सा है, जबकि पेरियार जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो साइलेंट वैली है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वायनाड वन्य अभ्यारण्य भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? तो अशोक के अभिलेख में कौन कौन सी लिपि प्रयोग किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और जो ग्रीक ये जो है अभिलेख में जो है यानी कि अशोक के जो अभिलेख था इसमें जो है इन लिपियों को उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल प्रमुख रूप से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है? तो महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिज्ञासा, विज्ञान ज्योति, गति और साथी, ये सभी हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो ब्लेड ब्यूरिंग प्रकार के उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक का लक्षण है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च पूर्व पाषाण काल के लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर उच्च पूर्व पाषाण काल के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार से है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो किस सूफी संत का जो है संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा शेख हुसैनी गेसुदराज, और आगे दिया गया है शेख हुसैनी गेसुदराज है ये को, और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर, और यहाँ पे जो है फिर शेख बुरहान हो जाएंगे। शेख बुरहान इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य उत्पादन करक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जगह यह नवपाषाण काल से संबंधित है। खाद्य उत्पादन पर्वक जो है ये अर्थव्यवस्था किस संबंधित है? नवपाषाण काल से ये जो व्यवस्था प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल में जो खाद्य उत्पादन बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभासी गिरी स्थल कहाँ है? तो प्रभास गिरी स्थल जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना कि कहाँ पे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है जैन धर्म और जो यहाँ पे हिंदू धर्म दोनों में है। जैन धर्म और हिंदू धर्म में जो है प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। दासबोध नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दासबोध नामक पुस्तक का रेखा कौन है? तो रामदास के द्वारा लिखा गया था दास नामक पुस्तक। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो राम वृक्ष बिनपुरी, और जो है राम वृक्ष बिनपुरी हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? तो फिर एक हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। राम वृक्ष बिनपुरी और स्वामी विद्यानंद जो थे ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक थे। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट का कांदामनी जो है ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्व का नहीं है, जबकि कालिदास का मालविका मित्रम है, विशाख दत्त का मुद्रास भी है, जबकि बाणभट्ट का कांदामनी नहीं है। प्रायः समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्द जो है समफ्रिंग किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो है इसमें वैश्विक व्यापार
संरक्षणवाद, धन शोधन, तकनीकी दिवालियापन और NPA। ये तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 में से नहीं है, 20 में से नहीं, बाकी जो सभी है तो ऑप्शन नंबर 1 से ठीक हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया था। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो कायस्थ शब्द का उल्लेख जो सर्वप्रथम जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपित राज्य सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो कपित राज्य सम्मेलन का संबंध जो किस राज्य से है? तो यह जगह बारदोली आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बारदोली आंदोलन से जो है कपित राज्य सम्मेलन का संबंध है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है यानी कि CGWA का गठन किया गया था कब? तो इसका जो गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृति कॉलेज की स्थापना कहाँ किया था? तो यह संस्कृति कॉलेज की स्थापना जो है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दिया था? तो स्त्रियों को शिक्षा की जो अनुमति दिया था किसने? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए। यहाँ जो असुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड का जो है सही उत्तर चुनिए। तो इसको बताना है कि कौन जिसमें से असुमेलित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि झांझरी मस्जिद यह हुसैनाबाद शहर की है। चलिए इसको छोटा करते हैं। इसमें दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का यानी कि जो है सी हो जाएगा। यानी कि जामा मस्जिद कहाँ हो जाएगा? तो ये जो हुसैन शाह सरकी ने बनाया था। मोठ मस्जिद किसने बनाया था? तो यह सिकंदर लोदी ने। झांझरी मस्जिद किसने बनाया था? तो यह बनाया था आपका इब्राहिम लोदी ने। और हजारा सितुन महल किसने बनाया था? तो हजारा सितुन महल जो है बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और कोबल इल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? तो यह बनाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 2, 5, 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि जो कौन लाया था? तो सहायक संधि बेलेजली ने लाया था 1798 में। तो इसके पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे। हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था सबसे पहले, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो खम्स जो है यह तेलंगाना से संबंधित है। कहाँ से? तो याद रखिएगा तेलंगाना। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाशम जो है, तो यह प्रकाशम आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। प्रकाशम आंध्र प्रदेश ठीक है। और कासरगोड जो है यह आपका संबंध है किससे? तो केरल से। कासरगोड कहाँ से है? तो केरल से। और जो सीहोर जो है ये आपका जो है मध्य प्रदेश से सही है। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सही है? तो बी और डी जो है सही है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? तो बढ़ते क्रम में सही बताना है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ समझौता उसके बाद जो 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद 17 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सबने वर्ग आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है किसे जो ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। लॉर्ड लिटन को। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो सलीमन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सलीमन के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट होगा 1784 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तेलिजा इम्पे थे। निम्नलिखित में से घटनाक्रम अनुसार विकल्प को बढ़ते क्रम में सत्य कौन सा हो जाएगा? तो चलिए घटनाक्रम को देखते हैं और बढ़ते क्रम में सजाते हैं।
तो यहाँ पे आपका जो है 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। वांडीबास का कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। और जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। तो ये याद रखिएगा, 1764, वांडीबास 1760 और जो है प्लासी 57 में, 1757 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने किया था, तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना जो किसने किया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा। सन 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1906 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इसी में जो है पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 के जो है ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो है कुल 3 बार जो है यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कितने बार, 3 बार, याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हो, इसमें कौन सही हो जाएगा, तो नामदेव जो थे ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से, महाराष्ट्र से। और जो है फिर चैत्र जो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से। सूरदास जो हो जाएंगे तो यह आपका हो जाएगा सूरदास उत्तर प्रदेश से। और नानक जो हो जाएगा पंजाब से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। बम्बई में नवसैनिक विद्रोह का घटित हुआ था कब, तो बम्बई में नवसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फरवरी सन 1946 में जो है बम्बई में नवसैनिक विद्रोह घटित हुआ था। अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। तो कालक्रम में सजाना, तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो आपका इसका हो जाएगा, सबसे पहले मालवा का विजय किया था, उसके बाद जो है मालवा विजय किया था, उसके बाद क्या किया था, तो उसके बाद जो है गुजरात विजय किया था, फिर उसके बाद जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उसके बाद फिर आपका जो है कश्मीर विजय किया था, उसके बाद आपका सिंध विजय, और सबसे अंत में जो है असरगढ़ का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जो है यहाँ पे मिलाना है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, कौन जो है कहाँ में स्थित है, इस्पात है और इसका जो बताना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो भद्रावती जो है, ये भद्रावती कहाँ में है, तो भद्रावती जो है आपका भद्रावती, फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है 31 में दिया गया है कि मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो 31 में दिया गया है कि भद्रावती, ये भद्रावती लॉ इसके जो है स्रोत कहाँ में है, तो भद्रावती लॉ इसको जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ में, तो ये हो जाएगा केना कुंडी में, किमान कुंडी हो जाएगा। और भिलाई जो कहाँ हो जाएगा, तो भिलाई आपका हो जाएगा यानी कि राजहर्रा में, राजहर्रा। जमशेदपुर कहाँ हो जाएगा, तो जमशेदपुर जो हो जाएगा आपका तो गरु महिपानी। और कुल्टी अंचल जो होगा गोवा में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को फिर मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। दिया गया है कि जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो नारियल जो है एक पापू गिनी से है, उत्पादक क्षेत्र कौन है, पापू गिनी। केला का उत्पादक क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो इक्वाडोर केला का उत्पादन करता है। और मूंगफली का उत्पादन कौन करता है, तो ये हो जाएगा सेनेगल। और चाय का केन्या। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जिसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत कौन जो है भारत की सीमा के स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी सभी लोग जानते हैं कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। कौन सा द्वीप है, तो आपका इसका कौन सा जो है ज्वालामुखी है, तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। भारत में भ्रंश जो है घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी जो नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी आती है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल जो है एक अजैविक घटक नहीं है। जबकि कार्बन आपका जबकि जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा जो है ये अजैविक घटक है। जबकि जो है शैवाल जो अजैविक घटक नहीं है। विनेगर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बल उत्तरदायी होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वारीय बल उत्तरदायी होता है वेगनर के अनुसार। नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित है कहाँ पे, तो इनकी बस्तियां जो कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटक के शिखरों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, तो यहाँ पे जो बताना कि कौन सा युग में सुमेलित है, तो आपका इसका हो जाएगा कारपेंटिया की खाड़ी। यह आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में।
और जो है पोहाई की खाड़ी जो है ये आपका कहाँ है, तो ये जो आपका कंबोडिया में है। पोहाई की खाड़ी कहाँ है, तो कंबोडिया। आगे दिया गया है कि टोंगकिंग की खाड़ी जो है यह कहाँ पे है, तो टोंगकिंग की खाड़ी जो है वियतनाम में है और मर्तबान की खाड़ी म्यांमार में है। तो ये आपका 4 सही है, जबकि जो है अन्य गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का 4 हो जाएगा। बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न से किस मरुस्थल में है, तो बुशमैन जनजाति जो है यह कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। कहाँ पे, कालाहारी में। कालाहारी जो है ये जो है अफ्रीका महादेश में पड़ता है। कहाँ, अफ्रीका महादेश में। और जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ पे, तो इसका जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर आंतरिक करोड़ में। कहाँ पे, आंतरिक करोड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आंतरिक करोड़ में। भूतापीय शक्ति का मुख्यतः क्या होता है, तो भूतापीय शक्ति जो है मुख्यतः क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय शक्ति होता है। नवीकरणीय शक्ति। मिन्स्क 2 शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किस दो देशों के विवाद से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस और यूक्रेन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, रूस और यूक्रेन से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे जो है कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था, तो आपको बताना है कि किसमें प्रस्तुत किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान के 7वें संशोधन में जो है 1956 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुंडा जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, जबकि मरियाना, टैंगा और अलिसियन जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सुंडागढ़ जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। सुंडागढ़ इंडोनेशिया के पास है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन जो है भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है, तो निम्नांकित में से कौन जो भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी होलीसीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। धौलाधर पीर पंजाल की प्रमुख श्रेणियां अवस्थित हैं, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण जो है श्रेणियां अवस्थित है कहाँ पे, तो 47 का आपका राइट आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यह जो लघु हिमालय में जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल प्रमुख श्रेणियां कहाँ है, तो लघु हिमालय के भाग है। निम्नलिखित में से कौन जो है एकेश्वरवादी संत है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है एकेश्वरवादी संत है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, तो कबीर भी हो जाएंगे, गुरु नानक भी हो जाएंगे और रैदास भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई मिट्टी एकमात्र कौन है, तो 49 का क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी जो भारत में सबसे अधिक जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने, तो यह प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पे प्रश्न छूट गया फ्रेंड्स। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कब, तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण देखा जाए तो यह कब हुआ था, तो यह जो कैलेडोनियम युग में जो प्रथम युग में देखा जाए तो इसका जो निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 51 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं उसी को कोटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं अभी फिर से कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किससे जो दबाव समूह माना जा सकता है,
तो निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को जो है कि दबाव समूह माना जा सकता है। संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि राजा के शासन पर आधारित शासन। राजा के शासन पर आधारित शासन को जो है संवैधानिक शासन का अर्थ होता है। 54 का आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है? तो अविच्छेदन तत्व हो जाएगा तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका विधायिका का विलय करना। कार्यपालिका विधायिका का विलय करना जो है ये संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था किसने? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए रैमजे म्योर ने कहा था। रैमजे म्योर के द्वारा यह कथन दिया गया था। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना जो कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद जो है यह लागू किया गया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो यह जो 1946 में आया था और करीब 1942 में, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था। तो नहीं था तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिंदू महासभा नहीं था। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने दिया? तो धन बहिर्गमन जो भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने दिया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में, कब? 1978 में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषा हैं। कितने? कुल 22 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, एक इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये जो है नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? तो 63 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि लाभ में कमी। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो 64 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, यह स्वर्ण बुलियन का मान होता है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है यह विश्व बैंक का अन्य नाम है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्गीस कुरियन जो किससे संबंधित है? तो वर्गीस कुरियन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये श्वेत क्रांति जो है कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। और हरित क्रांति जो है अनाज के उत्पादन से, मोटे अनाज से। और नीली क्रांति जो है यह जो है मत्स्य उत्पादन से है। और पीली क्रांति जो है तिलहन से है। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देगा कि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए होता है। विदेशी मुद्रा क्या होता है कि विदेशी मुद्रा जो है बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो जब मुद्रास्फीति होता है तो उस समय कर की जो है क्या होता है? तो वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। करों में क्या हो जाएगा? वृद्धि। निम्न में से कौन सा एक विकल्प धन का उदाहरण नहीं है? तो धन का उदाहरण नहीं है। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस यहाँ पे सी हो जाएगा। चेक जो है धन का उदाहरण नहीं है, जबकि करेंसी नोट, सिक्के और बंधन पत्र बॉन्ड जो है चेक का ये जो है धन का उदाहरण है, जबकि चेक नहीं है। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिडबी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सिडबी हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 में किया गया था, जुलाई 1964 में।
भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी कि जो है सेबी के द्वारा किया जाता है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधता मामला है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप का प्रथम गति नियम का समानता किससे संबंधित? ऊर्जा का संरक्षण नियम से। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होता है? तो प्लांक नियतांक की यूनिट देखा जाए तो यह हो जाएगा जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर एच का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी प्रवर्तक होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह क्या होती है? तो ताप का खराब अवशोषक और जो अच्छी प्रवर्तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर है 76 दिया गया है कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। तो अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती कौन सी? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उसमें जो है अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। दो धातुओं का सोल्डर किसके गुण के कारण संभव होता है? दो धातुओं का सोल्डर जो है किसके गुण के कारण संभव होता है? तो यह समूह बनाता है असंजक बल के कारण यह सोल्डिंग हो जाता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान से पानी की विस्थापित कर लेता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो 78 का आपका राइट आंसर करेगा तो ऑप्शन नंबर 4। जितना उसका आता रहेगा उतना जो विस्थापित करेगा पानी को। जैसे कि मान लिए कि ये जो मग है और इतना जो पानी भरा हुआ है, अगर मान लीजिए कि जो है हम इतना बड़ा जो पत्थर डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, डूब करके इतना क्षेत्रफल बढ़ेगा और ये जो है क्या करेगा, पानी जो उठ करके यहाँ आ जाएगा तो ये इसका क्या जाएगा, आयतन बढ़ेगा, विस्थापित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अधिक जल किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में से अधिक जलन जो है किससे पैदा होती है? तो सबसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का सी हो जाएगा, भाप से सबसे अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है। पदार्थ का जो परमाणु किसने प्रभावित किया था? तो पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो 80 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डाल्टन के द्वारा जो है पदार्थ का परमाणु प्रतिपादित किया गया था। कौन से दो आधारभूत बलों को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकता है? तो कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकता है? तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या 29 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक से। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आर्मेनिया और चीन की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, आर्मेनिया और चीन से। कैस्पियन सागर जो है यह तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से सीमा लगता है। यह जो कैस्पियन सागर जो है सबसे खारे पानी का सागर है। खारे पानी का सबसे बड़ा सागर कौन है? कैस्पियन सागर। अमोनिया का एक गुण कौन सा होता है? तो अमोनिया का एक गुण होता है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी किताबों का जो है कागज भूरा किस कारण हो जाता है? तो पुरानी जो किताबें होती है उसका कागज भूरा हो जाता है। यह जो सेलुलोज के ऑक्सीजन से होता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है कि वह जो भूरा हो जाता है। पीतल में जो है क्या होता है? तो पीतल में तब लोग जानते हैं कि पिताजी, तो तांबा और जिंक हो जाएगा, तांबा और जस्त, उसी को जिंक कहते हैं। तो 86 का आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, यानी कि पीतल से तांबा और जस से जिंक, तो तांबा और जिंक होता है। मानव शरीर में जब प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगर वायुमंडल में पूछता तो नाइट्रोजन 78% होता है। खाटे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? तो खाटा स्वाद जो कोशिका, खाटे स्वाद के लिए कोशिका जो है जिह्वा के किस भाग में होते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व भाग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर जो मीठा होता है और पीछे की ओर कड़वा होता है, और पार्श्व भाग में जो है यह जो है क्या होता है, यानी कि खट्टा होता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशु प्रोटीन को जो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है तो जो है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य एमिनो एसिड से में भरपूर होता है।
पशु प्रोटीन में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन जो होता है क्या कि अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन जो है आवश्यक होता है 14 वर्ष से बच्चों की आयु के लिए, क्योंकि शरीर के विकास करने में प्रोटीन आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल जो चना होता है उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डाइस्टेट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो लार जो होता है यह जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लार जो होता है स्टार्च के पाचन करने में मदद करता है। अन्य एक समृद्धि स्रोत है, तो अन्य एक समृद्धि स्रोत है तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आने की जो है स्टार्च में। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? तो उस एंजाइम को जो क्या कहते हैं? तो रेनिन एंजाइम। दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम को रेनिन एंजाइम कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो किसका संश्लेषण जो यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए के द्वारा जो यकृत में का संश्लेषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे पुराना गिरजाघर जो है सेंट थॉमस चर्च जो है यह कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर केरल में। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? तो पटना जिले की सीमा जो है मुंगेर और शेखपुरा के साथ जो है साझा नहीं करती है, मुंगेर और शेखपुरा के साथ। तो 1 और 4 दोनों जगह, इसीलिए 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही नहीं है? आपको बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त, माने कि जो है ये जो है इस प्रकार को जो श्रृंग और गर्त होता है, गर्त इसको बोलते हैं, जो नीचे आ गया इसको गर्त हो गया, और उत्तरोत्तर आने के ऊपर जो है आ गया सो उसको श्रृंग कहते हैं। गर्त जो नीचे हो गया ये गर्त हो गया और ऊपर श्रृंग हो गया। तो 2 उत्तरोत्तर गर्त और श्रृंग की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या चीज़? तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। एक्स किरणों को वितरण द्वारा क्रिस्टलों का संरचना का अध्ययन होता किया जाता है, बिल्कुल सही है। रडार में रेडियो तरंग की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और अग तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है, ये भी सही है। तो 1 से अधिक हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 खाली गलत है। बिहार में लौंगी भुइयाँ, जिन्हें जो दूसरा माउंटेन मैन भी कहा गया, किस जिले से संबंधित हैं? तो बिहार के जो ये जो है गया जिले से संबंधित हैं। बिहार के लौंगी भुइयाँ जो है गया जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार ने जो है ब्रह्मदत्त को पराजित कर सके कौन सा राज्य जीता था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंग को जीता था। मौखरी शासक ने परास्त कर मगध में अधिकांश भाग को जीत लिया था, किसको? तो यह परास्त किया था किसको? तो दामोदर गुप्त को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर गुप्त को जो है मौखरी गुप्त के शासक जो था परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का हिस्सा है? तो इसका हिस्सा कौन कौन हो जाएगा? तो असम राइफल हो जाएगा, फिर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल, जबकि बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने यह पराजित किया था। पल्लव नरेश नंदीवर्मन जो है तृतीय के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो नंदीवर्मन जो है तृतीय ने काल में कला का सहित का उन्नति किया था, बिल्कुल सही है। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ये भी सही है। बैकुंठ में पेरुमल मंदिर का निर्माण भी कराया था, ये भी सही है। इसके दरबार में पेरू देवनार थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 20 सी हो जाएगा। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली। तो इसीलिए बिहार में भी पुर्तगाली सबसे पहले आया था, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 में जो वास्को डी गामा जो है केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री जो है पर किसने अधिकार कर लिया था?
तो 1763 में जो है किसने अधिकार किया था? तो यह अधिकार किया था नवाब मीर जाफर ने। 7 का आपका जो ऑप्शन नंबर सी। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है गठन किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1912 में किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन राज्य के कारण हुआ था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 के ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत में संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो बिहार के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ बताना कि कौन सा कथन असत्य है। तो जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और शर्त पर जो है लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, ये भी सही है। बिहार में वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इन आंदोलन में संबंधित थे, ये भी सही है। यह आंदोलन जो सन 1975 के इमरजेंसी लगाने के कारणों में एक था, ये भी सही है। इस आंदोलन को जो है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ था, तो यह जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेट लाइट सोपस्टोन खनिज पाया गया। यह वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपका बिहार के जो है मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सारण प्रमंडल में कितने जिले सही हैं? तो बिहार के सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जिले हैं। सारण में कौन कौन जिले? 3 जिले। तो गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान और एक हो जाएगा सारण। तो ये 3 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? तो यह मनाती है किसके लिए? तो वीर कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो गंगा के दक्षिण मैदान में कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 14 के। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। बागमती जो है यह नहीं होती है, जबकि पैमार, फाल्गु और पुनपुन प्रवाहित होती है। बिहार में कांवर झील पश्चिम अभ्यारण्य जो है, बिहार में कांवर झील पश्चिमी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील पश्चिमी अभ्यारण्य जो कहाँ है? तो सभी लोग जानते हैं कि कांवर झील पश्चिमी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बेगूसराय में। कांवर को क्या करना है कि ला करके घर पे बिक देना है, तो बिकने से क्या हो जाएगा? बेगूसराय। दोस्तों ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। हमें जो किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचाने के हमें जो है किसी प्रकार की ठेस आपको पहुँचाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई देखा जाए तो रोहतास जिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, रोहतास में। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि लीची उत्पादन में कौन हो जाएगा? बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में अधिक लीची उत्पादन होता है। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित दस्तर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर भागलपुर में। भागलपुर जो रेशम उत्पादन के लिए स्थित है। निम्नलिखित में से कौन शाही सुमेलित है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन शाही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर जो है एजिटेक सभ्यता मेक्सिको में ठीक है, माया सभ्यता ब्राज़ील में ठीक है, सॉरी माया सभ्यता जो ब्राज़ील में नहीं है, फारसी सभ्यता ईरान में है, इंकान सभ्यता जो इक्वाडोर में है। तो जो है माया सभ्यता जो है ये भी मेक्सिको में ही है। कहाँ? ये भी मेक्सिको में है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो बी को छोड़कर जो सभी सुमेलित है, एक से अधिक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसका ए हो जाएगा कैमूर, जमुई, उसके बाद बांका, उसके बाद पश्चिम चंपारण आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर जो है मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को दीक्षा दिया गया था। पावापुरी में स्थित जो है कमल रूपी तालाब के बीच निर्मल जल मंदिर का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 22 के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ से फिर मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, फिर आगे दिया गया जीके का प्रश्न दिया गया। आगे से देखते हैं, किस नदी को जब विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है? तो यह चयनित किया किसको? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सिंधु नदी को।
सिंधु नदी को जो विश्व के सबसे कमजोर वाटर टावर में के रूप में एक विकसित के रूप में जो है चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा सिंधु नदी को। अगला प्रश्न है कि भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह उद्यान बनाया गया है आपका राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। यह जो है करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो याद रखिएगा। भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों का सहयोग बढ़ाने के लिए है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यूरोपीय संघ के साथ जो है यह कनेक्टिविटी की है। राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया गया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर 4 बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में अवसर पर संबोधित किए गए थे। कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो पहला देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत हो जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किसने लॉन्च किया? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना जो है किसने लॉन्च किया? तो 38 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना जो है पूर्वकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो 39 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को किया है। किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है ऑप्शन नंबर बी जर्मन वाच के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया गया है मिशन लूसी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल टॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुखा से। आगे प्रश्न दिया गया है कि किस संस्था द्वारा इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट ETR जारी की जाती है? तो किस संस्था द्वारा इकोलॉजिक थ्रेट रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो यह ETR जो जारी किया था किसके द्वारा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो अब्दुल कादिर खान जो थे वह कौन थे? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रांगबंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है? तो यह जो किसका नाम बदला गया है? तो यह बदला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। यह कहाँ है? तो यह जो आपका उत्तराखंड में है। और हेमिसाई जो है सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है क्षेत्रफल में? तो आपका इसका जो हेमिसाई जो है लद्दाख में है। तो याद रखिएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि J0 क्रिकेट कहाँ स्थित है? तो J0 जो क्रिकेट क्रेटर J0 क्रेटर जो कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका 47 का आपका ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ में स्थित है। इससे जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का आयोजित किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपना स्थापना में 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो यह 100 वर्ष पूरे किया है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा और पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।